हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कहता है फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द पॉइंट इनटू द पॉइंट्स। या फिर क्वेश्चन रहेगा प्रूव दैट क्रॉस रेशियो ऑफ 3 पॉइंट इन इनवेरिएंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये 24-20 में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इनको जो है वो यानी कि सॉल्व करते हैं। तो पहले ये तीनों पॉइंट जो है हम लेट कर लेते हैं। आपको 4 पॉइंट बताए थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी यानी कि हम बनाएंगे इनको। 3 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे पहले हम लेट कर लेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन दे दीजिएगा, फिर ये लेट कर लीजिएगा। लेट ये W1 W2 ये W3 बी इमेज ऑफ 3 बी इमेज ऑफ 3 डिस्टिंट पॉइंट ये जो है वह Z1 Z2 एंड जो है वह Z3 इन Z प्लेन। देखिए हम क्या किए हैं, W1 W2 W3 ये जो है वह बी इमेज ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट Z1 Z2 Z3 इन Z प्लेन। यानी कि Z प्लेन में ये जो है वह Z1 Z2 Z3 ये तीन वो पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है, उनका इमेज W1 W2 W3 ये जो है वो हम मान लिए हैं। ठीक है, चलिए अब जो है वह यानी कि देखिए तब जाके हमारा क्या हो जाएगा। तो द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम जानते हैं क्या होता है। देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी ये जानते हैं ना। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो ये जो है वो हमारा होता है W कॉमा ये W1 कॉमा ये W2 कॉमा ये W3 बराबर ये जो है वह Z ये Z1 ये Z2 कॉमा ये Z3। यानी जो तीनों पॉइंट था ना वो लिख दीजिएगा, और ये हम W जो है यानी कि एक्स्ट्रा हम लेते हैं। ठीक है, इतना बराबर ये इतना यानी कि होता है। ठीक है, अब देखिए इन्हीं को जो है वो हम यानी कि कैसे लिखते हैं, आपको हम तरीका बताए थे लिखने का। इन्हीं को जो है वो हम यानी कि लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो ये जो है वो हम लिखते हैं ये जो है वो हम यानी कि लिखते हैं ये W ये जो है वह माइनस ये W1 इंटू ये जो है वह W2 माइनस में ये W3 अपॉन में ये जो है वह W1 माइनस ये जो है वह W2 इंटू में ये जो है वह हमारा जो है वह यानी कि W3 माइनस ये W। देखिए W पे खत्म हुआ, W पे ये जो W पर ही चालू हुआ W पर ही खत्म होगा। इस प्रकार ये Z पे चालू होगा तो Z पे खत्म होगा। तो देखिए ये हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे Z माइनस ये Z1, फिर लिखेंगे ये जो है वह Z2 माइनस ये Z3। ठीक है, बट अब देखिए Z से स्टार्ट किया ना, अब Z1 से स्टार्ट करेंगे तो Z1 माइनस ये Z2 इंटू ये Z3 माइनस ये Z। इस तरीका से लिखिएगा, ये यानी कि हो जाएगा। तो अब इनको जो है वह क्रॉस गुना कर लेते हैं। तो हम जब क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये जो है वह W माइनस ये W1 इंटू ये जो है वह W2 माइनस ये जो है वह W3 इंटू में ये Z1 माइनस ये Z2 इंटू में ये जो है वह Z3 माइनस ये Z इज इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा। ये जो है वह हमारा हो जाएगा W1 माइनस ये जो है वह W2 इंटू ये जो है वह W3 माइनस ये W इंटू में ये जो है वह हमारा कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा Z2 माइनस ये जो है वह Z1 और ये जो है वह Z2 माइनस ये Z3 हो जाएगा। ये इतना हो गया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम जो है वह यानी कि एक बार जो है वह इनको जो है वह यानी कि 0 के इक्वल करते हैं, फिर इनको एक बार 0 के इक्वल करेंगे, तब जाके यहाँ पे देखिए हम जो है वह यानी कि पुट करते हैं। पुट यहाँ पे Z बराबर जो है वह हम यानी कि Z1 पुट कर देंगे। देखिए Z1 का स्थान पे हम अगर जो है वह यानी कि Z के स्थान पे अगर हम जो है यानी कि Z1 जो है यानी कि अगर हम पुट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये पार्ट जो है यानी कि 0 हो जाएगा। ये पूरे पार्ट देखिए Z के स्थान पे Z1 दे देंगे तो ये जो है हमारा Z1 माइनस Z1 तो ये 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो ये इतना बराबर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना बराबर ये 0 हो जाएगा। तो तब जाके जो है वह यानी कि हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वह हमारा क्या हो जाएगा। तो ये जो है वह ये हम पुट कर रहे हैं Z बराबर ये Z1, तो ये W माइनस ये जो है वह W1 इंटू ये जो है वह W2 माइनस ये जो है वह W3 ये जो है वह Z1 माइनस ये Z2 और ये Z3। देखिए Z का स्थान पे Z1 हो जाएगा माइनस ये Z1 इज इक्वल टू ये पूरे पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो 0 दे दीजिए। तो देखिए
ये दोनों भाई साहब को इस साइड जीरो की साइड भेजेंगे तो ये पूरे पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अर्थात ये जो है वह W माइनस ये W1 इंटू ये जो है वह W2 माइनस ये W3 इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पे ये पार्ट जो है वह यानी कि जीरो नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों जो यानी कि ये हमारा यानी कि अलग अलग पॉइंट है, तो अलग अलग पॉइंट का जो है वह यानी कि डिस्टेंस जो है वह यानी कि दोनों का यानी कि डिस्टेंस जो है वह जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये पार्ट को हम जीरो के इक्वल करेंगे। तो ये जब जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये W माइनस ये W1 बराबर जीरो, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो इसीलिए ये जो है वह W बराबर ये निकल के आ जाएगा W1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, W बराबर ये क्या आ जाएगा, तो W1 आ जाएगा। हम जो है वह पुट एक बार Z इज इक्वल टू Z1 की है, तो ये इतना आया हुआ है। अब हम पुट करेंगे Z इज इक्वल टू जो है वह Z3, ये पार्ट जो है वह यानी कि जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये पार्ट जो है वह यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट ये जो है वह Z बराबर ये जो है वह Z3। तो जब हम पुट करेंगे Z बराबर Z3, ये पार्ट जो है वो देखिए Z बराबर Z3 हम पुट करेंगे तो यहाँ पे Z3 मैंने Z3, तो ये पार्ट जीरो, ये पार्ट जीरो होने से ये पूरे पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो बराबर। अब देखिए हम जो है वह Z का स्थान पे Z3 पुट कर रहे हैं, तो देखिए Z का स्थान पे ये Z3 यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों एज इट इज रहेगा, और ये Z का स्थान पे ये Z3 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो W1 माइनस ये जो है वह W2 इंटू ये जो है वह W3 माइनस ये जो है वह W, और ये जो है वो हमारा Z के स्थान पे Z3 हो जाएगा। अर्थात ये जो है वह Z3 माइनस ये Z1 इंटू ये Z2 माइनस ये Z3 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा ना। अब देखिए ये दोनों पार्ट को हम जीरो के इक्वल कर देते हैं, ये दोनों पार्ट को हम क्या कर देते हैं, तो जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो जब जीरो के इक्वल कर देंगे तो ये हमारा बचेगा इतना ही पार्ट, ये जो है वह W1 माइनस ये जो है वह W2 इंटू ये जो है वह W3 माइनस ये W बराबर जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों पॉइंट जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, इनको जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। तो ये जो है वह देखिए ये दो पॉइंट का डिस्टेंस कभी जीरो के इक्वल होगा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये इन दोनों को हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा जीरो के इक्वल होगा। तो ये जो है वह यानी कि W3 माइनस ये जो है वह, क्योंकि हम माने थे ना ये Z1 Z2 Z3 का जो इमेज है वह W1 W2 W3 है, इसीलिए ये दोनों पॉइंट का जो यानी कि ये दोनों पॉइंट का जो है वह यानी कि डिस्टेंस जीरो के इक्वल का हो ही नहीं सकता है। तो माइनस ये W बराबर जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए ये जो है वह W बराबर ये कितना हो जाएगा, W3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम जो है वह यानी कि ये जो है वह यानी कि Z बराबर Z1 यानी कि Z1 जो है वह यानी कि ये जो है वह यानी कि चेंज होकर किस में आ रहा है, W1 में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए Z3 जो है वह यानी कि चेंज होकर किस में आ रहा है, Z यानी कि W3 में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हैंस द, यानी कि ये जो है वह हैंस द ये जो है वह क्रॉस रेशियो हैंस द क्रॉस रेशियो ऑफ थ्री points, hence the cross ratio of 3 points is invariant यही जो है लिख दीजिएगा, यानी कि द क्रॉस रेशियो ऑफ 3 पॉइंट क्या है, तो इन्वेरिएंट है। तो ये लिख दीजिएगा, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।